मत बोलो वही बोरिंग इंग्लिश, सीखो नए इडियम्स और फ्रेजेस। आज मैं आपको दे रही हूँ 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। और जैसा कि मैंने कहा कि मत बोलो वही बोरिंग इंग्लिश, बात यह है कि इन सब का यूज़ करके आप फैंसी इंग्लिश बोल सकते हैं और इनका यूज़ ना करके आप नॉर्मल सो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप क्या चूज़ करेंगे ये तो आपके ऊपर है। गाइस, माय नेम इज़ कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। आज जो मैं आपको दे रही हूँ ये 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपकी इंग्लिश में चार चांद लगाने वाले हैं और बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश अब से आप बोलने वाले हैं। तो गाइज, पहला है हमारा द एप्पल ऑफ वंस आई। द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, आँखों का तारा होना। ठीक है, कोई बहुत प्यारा है आपको तो आप बोल देते हैं कि वो तो मेरे आँखों का तारा है। ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश में है द एप्पल ऑफ वंस आई। तो वंस की जगह आप माई, योर, हिज इसे यूज़ करेंगे। सो रोहन्स लिटिल डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई। रोहन की छोटी सी जो बेटी है वो उसके लिए उसके आँखों का तारा है। माई नेफ्यू इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। मेरा जो भतीजा है वो मेरी आँखों का तारा है। ठीक है, आगे है पुल वंस लेग। अब इसका मतलब होता है किसी की टांग खींचना। तो अब लिटरली किसी की टांग नहीं खींचते, जब आप किसी से मजाक करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, टीज करते हैं, तो वहाँ आप इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ नो सरप्राइज टेस्ट टुडे। आज कोई भी सरप्राइज टेस्ट नहीं है। स्टॉप पुलिंग माई लेग। मेरी टांग खींचना बंद करो। तो कोई छेड़ रहा है, कोई टीज कर रहा है, तो आप ये बोलेंगे। डोंट बिलीव हिम। उस पर विश्वास मत करो। ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। वो केवल तुम्हारी टांग खींच रहा है, तुम्हें केवल परेशान कर रहा है। आगे है रेन कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, अब बारिश है, उसमें बिल्लियों और कुत्तों का क्या काम है? बट पता नहीं कैसे ये लोग फ्रेज और इडियम्स बना ही देते हैं, समझ भी नहीं आता है। अब इसे हम यूज़ करते हैं जब बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही हो। When it's raining heavily, तब आप यूज़ करेंगे इनका। एडी could not go to school as it was raining cats and dogs. एडी स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। आई एम नॉट गोइंग आउट इन दैट स्टॉर्म। मैं इस तूफान में बाहर नहीं जाने वाली। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। आई होप कि आप इसको यूज़ करेंगे। आगे है अ हार्ड या फिर अ टफ नट टू क्रैक। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने जैसा कोई काम ऐसा है जो बहुत टफ है, जो करना बहुत मुश्किल है, अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे इट्स अ हार्ड नट या फिर इट्स अ टफ नट। और टू क्रैक भी आप ऐड कर सकते हैं। सो कियारा फाइंड लर्निंग इडियम्स अ हार्ड नट टू क्रैक। कियारा को इडियम सीखना लोहे के चने चबाने जैसा लगता है, मतलब बहुत मुश्किल लगता है। और हो भी क्यों ना, इडियम्स जो हैं ये लिटरली आप देख ही रहे हैं, हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते, इनके सेंस को समझना होता है। तो हर एक लैंग्वेज में अलग अलग इडियम्स होंगे, आपको सेंस को समझ के उन्हें यूज़ करना होगा। गाइज, यही इनकी खासियत है और इसीलिए ये यूनिक हैं। और जो इन्हें यूज़ करते हैं उन्हें काफ़ी नॉलेजेबल माना जाता है कि भाई इसको इस लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज है। तो गाइज, आप भी एक काम कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ना किया हो तो नीचे रेड बटन आ रहा है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी चीज़ें आपको देती रहती हूँ आपके स्पोकन इंग्लिश को इन्हांस करने के लिए, वो आप ज़रूर से सीखें। एक भी मिस नहीं करना है। डेली एक वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वन इज़ अंडर द वेदर। दिस वन इज़ माई फेवरेट। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये वही बात हो गई कि फिर से इसे हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते, जब बोलती हूँ तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो देखिए, इसका मतलब है तबीयत ख़राब होना, माइल्डली इल, थोड़ी बहुत आपको थोड़ा बहुत बुखार है, तबीयत डाउन है, आप बोल दीजिए आई एम अंडर द वेदर टुडे। ओके, सो देखिए एक और एग्जाम्पल, आई वॉज अंडर द वेदर लास्ट वीक। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ऐसे ही अगर और फ्रेजेस और इडियम्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। वो एक कोड वर्ड है, हम लोगों के लिए कह सकते हैं, कोड फ्रेज है, जो आप करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए। ज़रूर से लिखिए। ठीक है, आगे है बी टच्ड विद। साथ में समथिंग है तो जोड़ेंगे उसको। बी टच्ड विद समथिंग मतलब जब कोई चीज़ दिल को छू जाती है। ठीक है, सो आई वॉज रियली टच्ड विद ऑल द स्टूडेंट्स फेयरवेल कार्ड्स। जो सभी बच्चों के फेयरवेल कार्ड्स थे उससे मैं बहुत ज़्यादा टच्ड हुई, मतलब मेरे दिल को छू गए। वी वर ऑल वेरी टच्ड विद वॉट यू सेड देयर। हमें
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इमोशनली, मतलब हमारे दिल को छू गई वो बातें जो तुमने वहाँ पर कहीं। आगे है बाय हुक और क्रोक, साथ में बाय ब्रैकेट में है तो आप दोनों बार बाय लगा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं बाय हुक और बाय क्रोक। ओके, तो मतलब कुछ भी करके, कुछ भी, चाहे वो लीगल हो इल्लीगल हो, अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए या करने के लिए कुछ भी कर जाएं तब आप इसका यूज़ करते हैं। वी आर विनिंग दिस कॉन्टेस्ट बाय हुक और बाय क्रोक, मतलब ये कॉन्टेस्ट हम जीतेंगे कुछ भी करके, तो चाहे हमें चीटिंग करनी पड़े बट हम करेंगे और इसे जीतेंगे। आई डिसाइडेड आई वॉज गोइंग टू गेट दैट जॉब बाय हुक और बाय क्रोक, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये जॉब करने वाली हूँ, लेने वाली हूँ, चाहे जो भी करके, ठीक है, कुछ भी करके मैं इसे लूँगी। आगे है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, वेरी रेयरली, कोई चीज़, कोई घटना बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, आप कह सकते हैं साल में 1 या 2 बार हो या सिर्फ 1 ही बार हो, तो आप वंस इन अ ब्लू मून बोल सकते हैं। डज योर हस्बैंड एवर ब्रिंग यू फ्लावर्स, क्या तुम्हारे पति तुम्हारे लिए कभी भी फूल लेकर आते हैं? तो बी मतलब वाइफ बोलती है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, बहुत ही रेयरली। नेक्स्ट इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधरने की गुंजाइश, तो कोई भी काम किया हुआ है लेकिन उसमें अभी सुधार हो सकता है, वहाँ पर आप इसका यूज़ करने वाले। वी लाइक्ड योर रिपोर्ट, मुझे आपकी रिपोर्ट पसंद आई, बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, तो अभी भी जगह है, तो यहाँ जो रूम है वो जगह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हर राइटिंग इज़ बेटर बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, उसकी राइटिंग अब बेटर है मतलब पहले से बेहतर है, बट अभी भी और कुछ सुधार हो सकता है यहाँ पे, सो देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आगे है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत ही आसान हो, अ वेरी इजी टास्क, कोई चीज़ करना बहुत ही आसान हो, तो आप बोलेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके, पासिंग द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर, एग्जाम पास करना उसके लिए बहुत ही आसान था। ओके, आई थॉट आई वॉज गोइंग टू फेल द टेस्ट, मुझे लगा कि मैं तो टेस्ट फेल ही कर दूंगी, मतलब असफल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी इसमें, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ पीस ऑफ केक, लेकिन ये तो बहुत ही आसान निकला। कोई चीज़ जब आसान निकली ये बोल रहे हैं, तो आपने देखिए टर्न आउट टू बी का यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये हो गए यहाँ पर कंप्लीट आपके लिए 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को कर रहे हैं इंप्रूव। अब आप कीजिए मेरी मदद इस वीडियो को शेयर करके, जल्दी से शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दूसरे भी सीखेंगे, सभी साथ में सीखेंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो आप अगली वीडियो में आ रहे हैं ना मुझसे मिलने, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।